Hello, good morning friends. Welcome back to the channel. I hope you all are really very well. My name is Darshana Moda. I upload homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो सुबह 8:30 बजे हम मथुरा रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और वहाँ से अब हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन और मथुरा को अलग करना मुश्किल है। वृंदावन और मथुरा जुड़वा शहर है, तो वृंदावन से मथुरा 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो अभी हम आ गए हैं श्री विजय कौशल जी महाराज के आश्रम में। तो बहुत ही बड़ा आश्रम है और बहुत ही पवित्र वातावरण है यहाँ का। और यहाँ 3-4 पेट भी है, तो पार्थिल को तो बहुत मज़ा आ गया है। पार्थिल खेल रहा है और यहाँ का खाना भी बहुत सात्विक है। सबसे पहले आकर हमने चाय, खिचड़ी और दही का नाश्ता किया है। और पार्थिल देखो छोड़ ही नहीं रहा है। 4 बच्चे हैं। अब हम रेडी होकर निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। तो वृंदावन में कृष्ण राधा के बहुत सारे मंदिर है, लेकिन जो मेन और फेमस मंदिर है वहीं हम जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 3 दिन ही वृंदावन में रुकना है। तो यहाँ ई रिक्शा ही चलती है, तो ई रिक्शा में बैठकर हम पहुँच गए हैं सबसे पहले निधिवन जाने के लिए। तो वृंदावन के निधिवन में शाम के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। सूरज ढलने के बाद निधिवन बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले निधिवन के दर्शन करेंगे और पास में ही राधा रमन और बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो बाद में उसके दर्शन करेंगे। तो चलिए हम निधिवन की परिक्रमा करते हैं और यहाँ राधा रानी का फेमस मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं। तो निधिवन के जंगल में बहुत सारे तुलसी, मेहंदी और कदम के पेड़ है। कहा जाता है कि ये सब पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। लोक मान्यता है कि श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ निधिवन में रासलीला करने आते हैं और यहीं सोते हैं। तो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ भी आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस रासलीला को जिसने देखना चाहा है और उसके लिए यहाँ वो रुके हैं अगर निधिवन में, तो वो या सुबह अंधे हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं या फिर मृत्यु हो जाती है उसकी। तो यहाँ कोई रात नहीं रुक सकता है। तो यहाँ रहने वाले आसपास के लोग रात को अपनी खिड़की भी बंद कर देते हैं। मंदिर बंद करने से पहले मंदिर में कान्हा के लिए माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन भी रखा जाता है। और जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पानी का बर्तन खाली होता है और दातुन भी गीली मिलती है। तो अभी हमारा निधिवन की परिक्रमा खत्म हो गई है। अब हम चलेंगे राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से हमने भोग लगाने के लिए मथुरा के फेमस पेड़े लिए हैं और राधा रानी के लिए लिया है फूलों का हार। निधिवन के ही पास राधा रानी का और बांके बिहारी जी का फेमस मंदिर है। तो राधा रमन का मंदिर बंद था, तो हम चले गए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लाइन में खड़े हैं और आप देख सकते हो कितना रस है। जितना आगे है उतना ही पीछे भी है। तो 3 से 4 घंटे लगने थे हमें दर्शन में। तो हम यहाँ से वापस रिटर्न हो गए, क्योंकि रात को बहुत कम रस रहता है, तो सोचा कि हम रात को दर्शन करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं सोडा पीने के लिए। बहुत प्यास लगी थी सबको, तो चलिए सोडा को एंजॉय करते हैं। और यहाँ चाट भी बहुत अच्छी मिलती है, दही भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बस 2-3 दिन में वो भी टेस्ट करेंगे। तो अभी शाम का टाइम था, काफ़ी लोग थक चुके थे, तो काफ़ी लोग को रिटर्न जाना था। तो अब सबसे पहले हम खाना खाएंगे। तो यहाँ बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक खाना ही मिलता है। तो बस हम एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद आधे लोग घर जाएंगे और हम आधे लोग वो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए पहले खाते हैं खाना। बांके बिहारी जी के मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है। साल में सिर्फ एक दिन भगवान के बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी को बंसी और मुकुट धारण कराते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन टुकड़ों में होते हैं। बार बार पर्दा बंद हो जाता है ताकि भक्त भगवान के दर्शन बहुत देर तक ना कर सके। एक कथा के अनुसार एक भक्त ने भगवान के बहुत प्रेम से बहुत देर तक दर्शन किए, तो भगवान को उससे प्यार हो गया और भगवान उसके साथ चले गए। तब से टुकड़ों टुकड़ों में भगवान के दर्शन होते हैं।
तो ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है। देखो बंदर, यहाँ बहुत सारे बंदर है और मंदिर में भी बहुत बंदर होते हैं। आपको अपने चश्मा, वॉलेट, मोबाइल सब बचा के रखना पड़ता है। तो अभी सुबह 7:30 बजे का टाइम हुआ है और आश्रम में रोज यज्ञ होता है। तो अभी हम सब आ गए हैं यज्ञ भवन में यज्ञ के लिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, स्वाहा। यज्ञ करने के बाद आश्रम में शंकर भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। तो आज सोमवती अमावस्या है तो सबने भगवान को जल चढ़ाया। फिर नाश्ता करने के बाद सब लोग निकल गए थे केसी घाट के लिए, जो यमुना नदी पर है। केसी घाट में यमुना नदी बहुत ही शालीनता से बह रही है। केसी घाट वृंदावन का मुख्य घाट है और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का यही वध किया था, जिसको कंस द्वारा भेजा गया था। तो अभी शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है और हम जा रहे हैं राधा रमन के दर्शन करने के लिए। तो कल मंदिर वो बंद था, 5:30 बजे खुलता है। तो अभी सबसे पहले हम सीधे वहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे आश्रम के सामने एक और आश्रम है जहाँ चल रही थी भागवत कथा। तो हम वहाँ दर्शन के लिए आए हैं। वृंदावन यानी कि व्रजधाम, जिसके कण कण में कृष्ण है। वृंदावन में अनगिनत कृष्ण मंदिर है और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, रहस्य है। राधा रमण मंदिर में 500 सालों से अग्नि स्वतः ही प्रचलित है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस अग्नि को न प्रकृति बुझा पाई है और न ही कोई मनुष्य बुझा पाया है। आज भी राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी का भोग उसी अग्नि पर पकाया जाता है। राधा रमण मंदिर में किसी भी कीमत पर माचिस या किसी भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे अग्नि प्रज्वलित की जा सके। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी पट बंद है। तो सब नीचे बैठकर पट खुलने का इंतजार कर रहे हैं और धुन कर रहे हैं। तो अभी दर्शन खुल गए हैं, तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए राधा रमन जी के। उसके बाद हम गए थे शांति कुंज की परिक्रमा करने के लिए। तो वृंदावन की हर एक गली में कृष्ण भगवान के मंदिर है। तो अभी शाम का टाइम चल रहा है, हर एक मंदिर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, आरती हो रही है। तो बस अभी हम जाएंगे शांति कुंज में, लेकिन अभी नाइट हो गई है। तो शांति कुंज जब कई वन की पूरी परिक्रमा है तो उसका वीडियो मैं अच्छे से नहीं ले पाऊँगी। तो बस सेम उसकी भी यही निधिवत जैसी ही कहानी है। सब जो पेड़ है वो रात में गोपियाँ बन जाती है। तो बस अभी घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, हमने आश्रम में ही खाना खाया है, सब लोग बैठे हैं। बस थोड़ी देर सब साथ में बैठेंगे, फिर जाएंगे सोने। सब बहुत थक चुके हैं और कल कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी सबकी प्लानिंग हो रही है। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम हुआ है और हम निकल गए हैं बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन परिक्रमा और प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए। तो 2 गाड़ी आ गई है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले नाश्ता करेंगे और फिर बरसाना जाएंगे। बरसाना वृंदावन से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमें पौना 1 घंटा लगा यहाँ आने में। तो अभी सुबह 10:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम बरसाना पहुँच गए हैं।
राधा रानी बरसाने की रहने वाली थी। राधा जी का बचपन बरसाने में ही बीता था। तो बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिस पर राधा रानी का मंदिर है। इस मंदिर को राधा रानी महल या लाडली महल से भी जाना जाता है। और बरसाने में होली का महोत्सव भी बहुत ही धामधूम से मनाया जाता है। इसे लठमार होली के नाम से भी जाना जाता है। तो बस अभी हम महल में पहुंच गए हैं। तो अभी राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अभी एक और दूसरा मंदिर है राधा रानी का, अब हम वहाँ जाएंगे। तो आधा किलोमीटर जितना चलना पड़ता है, बाकी पहाड़ी पर गाड़ी आ जाती है। तो चलो चलते हैं दूसरे मंदिर में। तो ये मंदिर भी राधा रानी का ही है और पूरा महल जैसा ही है। अब हम जाएंगे नंदगांव। तो नंदगांव भी पर्वत पर ही है, लेकिन पर्वत बहुत ऊंचा नहीं है, ऊपर तक गाड़ी जाती है। तो नंदगांव में नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण और बलराम का मंदिर है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में, और वहाँ बहुत सारे बंदर थे। वैसे मथुरा वृंदावन सब जगह बहुत बंदर है। तो सबको खिलाए हैं केले और बिस्किट, और फिर इसके बाद हम निकल गए हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो बीच में बहुत बड़ा शनिदेव का मंदिर आता है, और आज सोमवती अमावस्या भी है। तो हम आ गए हैं शनिदेव के मंदिर। तो यहाँ सब ने पूजा कराई, और फिर शनिदेव के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले हमने खाना खाया और हमने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि परिक्रमा वहाँ की लोकल ऑटो से ही होती है। अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आए हो तो भी आपको गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ती है, और यहीं से लोकल ऑटो ही पकड़नी पड़ती है परिक्रमा के लिए। तो अभी हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। तो टोटल 4 मेन मंदिर है जिसके हम दर्शन करेंगे। बाकी छोटे छोटे मंदिर के तो हमने ऑटो में बैठकर ही दर्शन कर लिए हैं। तो आप भी कर लीजिए गोवर्धन पर्वत के दर्शन। तो ये गोवर्धन पर्वत है। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। और ये है मानसी गंगा, श्री कृष्ण भगवान के मन से उत्पन्न हुई गंगा। फिर हम निकल गए हैं तीसरे मंदिर जाने के लिए। तो परिक्रमा का तीसरा मंदिर राजस्थान में है। परिक्रमा का थोड़ा मार्ग राजस्थान से भी निकलता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं राजस्थान के कृष्ण भगवान के मंदिर में। और फिर इसके बाद वापस हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये लास्ट मंदिर है, यहाँ गोवर्धन परिक्रमा खत्म होती है। तो यहाँ गिरिराज जी का मंदिर है जहाँ दूध से अभिषेक होता है, और यहाँ का बाजार भी बहुत बड़ा है। तो हमने बहुत सारे लाला के कपड़े और श्रृंगार का सामान लिया और दूध से गिरिराज जी का अभिषेक किया। उसके बाद हम आए हैं प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर शाम को 5:30 बजे खुलता है, और हो सके तो प्रेम मंदिर शाम को ही आइएगा, क्योंकि प्रेम मंदिर में रात को जो नाइट शो होता है वो देखने लायक रहता है।
तो वृंदावन में ये हमारा 4th डे है, मॉर्निंग का टाइम है। कल रात को सब बहुत थक गए थे तो आकर सब सो गए थे। आज सब लोग जाएंगे गोकुल और मथुरा। तो बेटे की तबीयत थोड़ी लूज़ है तो मैं यहीं आश्रम में रखूँगी और हस्बैंड जाएंगे तो आज मैं पूरा पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि आज रात की 12 बजे की हमारी हरिद्वार जाने की ट्रेन है। तो चलिए, मैं ऐसे ही आश्रम में घूम रही थी तो सोचा कि आपको भी आश्रम दिखाओ। तो यहाँ से सीधा हमें चलकर सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और रात के खाने के लिए हम यहीं से जाते हैं। तो ये जो सामने दिख रही है वो रसोई घर है, यही खाना बनता है। और ये है यज्ञ भवन, यहाँ रोज़ सुबह मॉर्निंग में यज्ञ होता है। और ये है विजय कौशल जी महाराज का घर। तो बहुत ही पवित्र वातावरण है। 4 दिन यहाँ रुककर एकदम मन को शांति मिली। रोज़ सुबह मॉर्निंग में यज्ञ होता है, सात्विक खाना और भगवान का नाम, बस बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ। तो इसके बाद मैं थोड़ा पीछे चली गई थी, आश्रम के पीछे थोड़ा फार्म जैसा है, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और मैं अकेली थी तो वापस आ गई। तो ऑलमोस्ट मेरा पैकिंग हो गया है, सब लोग बस आने ही वाले होंगे। गोकुल और मथुरा घूमने गए हैं तो बस अभी आज रात को हम निकल जाएंगे हरिद्वार जाने के लिए। तो इससे पहले हम विजय कौशल जी महाराज से मिले और देखो शेरू भी हमको छोड़ने आया है। शेरू को हमसे बहुत लगाव हो गया है 4 दिन में, तो बस वो भी हमें बाय करने के लिए आ गया है। तो अभी हम निकल गए हैं हरिद्वार जाने के लिए। तो हरिद्वार के लिए हमारी ट्रेन रात को 12 बजे है। तो अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन एकदम टाइम पे आ गई है। तो चलिए, नेक्स्ट व्लॉग आएगा हरिद्वार का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।